ओ गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है, उनकी सच्ची गहरी फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ वो आप हर एक के साथ रेजोनेट करेगी। सो जो बात आपसे रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, उसको रखिए एज अ गाइडेंस और बाकी चीज़ों को यहीं छोड़ जाइए। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो फ़िलहाल तो मैंने बहुत ही कम बुकिंग्स मैं ले रही हूँ। लेनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी रिचुअल करानी है, हीलिंग रिचुअल, तो वो भी, उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और कोई एक्टिवेट करा के आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि अब है ये पेंडेंट, ये रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट है, ठीक है, जैसे कि आप इस पैकेट में देख रहे हो। ये क्या करता है, आपके रिश्ते को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने लगेंगे, वो आपके लिए रोमांटिकली फील करने लगेंगे। देखिए, ये उन लोगों के लिए काम करेगा जिनके मन में आपके लिए कभी फीलिंग्स हुआ करती थी। अगर उनके मन में कभी भी आपके लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, वो प्यार ही नहीं करते थे कभी आपके लिए, आपसे, हो सकता है थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन प्यार करने लगेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर उनका और आपका कोई रिश्ता रहा है रोमांटिक, तो डेफिनेटली ये बहुत मैजिकली काम करेगा। ये एक चेन के साथ मिलता है, आपको एक चेन भी मिलेगी इसके साथ। ये आपको ब्रेसलेट फॉर्म में भी मिलेगा, ये आपको रिंग फॉर्म में भी मिलेगा, माला फॉर्म में मिलेगा, ट्री फॉर्म में मिलेगा। तो आप मंगवा सकते हो। आपको अगर बार बार नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ ब्लैक टॉर्मलाइन पहन सकते हो। आप ग्रीन एवेंचराइन अपने करियर में सक्सेस के लिए या ओवरऑल भी लाइफ में गुड लक को खींचने के लिए अपनी तरफ पहन सकते हो। सो मैंने क्रिस्टल्स के बारे में भी बता दिया आपको, बहुत सारे हैं। आप प्रॉब्लम आके बताइए मुझे कि दी मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको उस हिसाब से आपका जो एक्टिवेट करा के मैं क्रिस्टल प्रोडक्ट आपके घर तक भेज दूँगी, ठीक है। एंड हाँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी होती है पार्सल पे, तो आपके घर पे अगर आपको प्रॉब्लम है कि घर पे पता चल जाएगा, ये कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील मैं भी नहीं करती। और अगर आप मुझे बोलोगे मेरे पार्टनर का नाम वगैरह भी कहीं पे भी नहीं रहेगा, वो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। उनके बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जीज़ हम पिक कर सकें। वैसे भी ये जनरल रीडिंग ही है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर के दिल में जो भी पर्सन है जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त रीडिंग देखते हुए, उनकी डीप इमोशंस, डीप ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर के लिए। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए ट्रू डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। अ हेल्दी फैमिली, आई हैड फैमिली प्रेशर, it's just hard to forget the past so fast. I'm hopelessly in love with you. We were a mess, you and I, but you captivated my soul in many ways. I was selfish. The more I try to forget you, the more I miss you. And bottom of the deck में है, it took me long to realize your worth. Okay. सो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। अब हम करेंगे इन कार्ड्स को हमेशा की तरह क्लैरिफाई, तो टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, चलो डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए आई हैड फैमिली प्रेशर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी में आई हैड फैमिली प्रेशर क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, it's just hard to forget the past so fast, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, आई एम होपलेसली इन लव विथ यू को क्लैरिफाई करें डिवाइन।
Queen of Cups. We were a mess, you and I, but you captivated my soul in many ways. को please clarify करें. Ten of Swords. I was selfish को clarify करें. Five of Pentacles. The more I try to forget you, the more I miss you. Judgment. और bottom of the deck में Ten of Cups है. Okay. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन को जो सबसे बड़ा जो इमोशन मैं उनके अंदर देख रही हूँ ना इस वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो है रिग्रेट, पछतावा. बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं ये पर्सन. जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए, जो भी आपके साथ किया या जैसे भी आपको ट्रीट किया, उसके लिए वो बहुत शर्मसार है, बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छी साइन है कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं. राइट, रिग्रेट करना इज़ समथिंग जहाँ पे इंसान पहली सीढ़ी चढ़ रहा है सुधरने की तरफ और रिश्ते को सुधारने की तरफ. मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है इस पर्सन को ना पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, अगर इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, अगर इन्होंने आपसे अपना रिश्ता कट ऑफ कर लिया था, वो इसलिए था क्योंकि मे बी इनके ऊपर तब फैमिली का प्रेशर था. अब ये प्रेशर किसी भी तरह का हो सकता है उनके फैमिली ने उनके सामने कोई प्रपोज़ल रखा हो शादी का किसी और का, या मे बी उनके फैमिली ने उनको बोला हो कि आपसे कांटेक्ट नहीं करना है, या किसी के लिए ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको करियर के लिए ट्रिगर किया होगा कि पहले अपने करियर पे ध्यान दो, कुछ करो. तो कुछ तो प्रेशर यहाँ पे फैमिली का रहा है. दे ओड समथिंग टू देयर फैमिली, ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ. ठीक है, और उनके लिए तब फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. फैमिली अभी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रायोरिटी नंबर 1 फैमिली हमेशा सबके लिए होनी चाहिए. जो ये रीडिंग भी देख रहे हैं ना, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि अपने फैमिली को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है, फिर बाकी लोग आते हैं, चाहे फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो. ठीक है, तो उस आपके जो पर्सन है वो इस वक्त ना वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, तब मेरे लिए मेरी फैमिली का प्रेशर था और वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फेस करना. ठीक है. दूसरा, देखिए ऐसा नहीं कि अभी उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब ज़्यादा था. ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन खुद आपसे दूर जा रहे थे या इन्होंने खुद आपको ब्रेकअप दिया, खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, खुद आपसे दूर गए, तो चाहे उनका डिसीजन था आपसे दूर जाने का या आपका डिसीजन था उनसे दूर होने का, दोनों ही केस में ये पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर जाते हुए. उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पास्ट में आप दोनों की जो मेमोरीज़ है, ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार है, इसको भुलाना, पास्ट को भुलाना. जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड रहा है, जो प्यार रहा है, उसको वो भुलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. अगर आपको दिख रहा है ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, तो खुश होके नहीं जा रहे हैं वो, उनको भी दुख हो रहा है. एक एक कदम उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको आगे बढ़ाना. दे आर लिटरली ड्रैगिंग देयर फीट. बहुत ही भारी मन से वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. कहते हैं ना, होपलेसली दे आर इन लव विथ यू. ठीक है, और इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही आपको लेकर बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू. इमोशंस इनके आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर. ठीक है, जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार होता है ना, अनकंडीशनल, बहुत ही डीप, वैसा ही प्यार ही आपसे करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ना ये इन अ वे किसी तरह से आपको भी ब्लेम करते हैं. अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा है तो वो आपको भी ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कुछ गलतियां थी, या तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण थे या दुर्गुण थे जिसके वजह से हमारे बीच आज ये दूरियां है या सेपरेशन है. लेकिन उनको ना मतलब आपसे ही प्यार है और आपसे ही गिले शिकवे भी हैं. तो वो आपको भी ब्लेम करते हैं कि तुम खुद, तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत चीज़ें थी, लेकिन तुम मेरे सोल को, मेरे रूह को अच्छे लगे. दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू. ठीक है,
यस, इस पर्सन को अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या इनके फैमिली का प्रेशर था, करियर का प्रेशर था, किसी भी चीज़ का प्रेशर था, या अगर इन्होंने आपको किसी स्पेसिफिक वजह से नहीं चुना और वो वजह ऐसी थी कि आप मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस चीज़ को आप प्लीज़ माइंड मत करना कि आप उनसे फाइनेंशियली कम हो, इस वजह से अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या इन सम वे शेप और फॉर्म उनको लगता है कि वो आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं, इसीलिए अगर उन्होंने आपको छोड़ा था, उस चीज़ का उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कितना सेल्फिश था यार, मैंने सामने वाले के अंदर वो प्यार नहीं देखा, मैंने उसकी अच्छी साइड नहीं देखी, मैंने सिर्फ उसके अंदर ये चीज़ देखी, पैसा देखा या ब्यूटी देखी। सो या ये पर्सन खुद को सेल्फिश मानते हैं, और वो ना कहीं एक्सेप्ट करे कि आज मैं अकेला पड़ गया हूँ ना, तो वो अपनी वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से है, क्योंकि तब मैं सेल्फिश था, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जितना ज़्यादा, मतलब हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा बोला हो कि ये रिश्ता अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। बट उसके बाद उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो आपको भूल जाए, वो आगे बढ़ जाए, वो आपके बारे में ना सोचे, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। जितना वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, उतना वो ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, एंड देखिए, आपसे दूर होना, आपसे बात ना करना, आपसे डिस्टेंस पर रहना, सेपरेशन में रहना ही वो ट्रिगर था जो इनको मिलना ज़रूरी था, जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू समझ आई है। इनको आपकी वैल्यू कब समझ आई? जब इन्होंने, मतलब आप दोनों के बीच में जब दूरियां आई, बहुत टाइम लगा इस पर्सन को समझने के लिए आपकी वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए डीप ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, जो टैरो कार्ड्स हमने निकाले हैं हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, ओके, ताकि एक्सटेंडेड रीडिंग हमें मिले, चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक हमें क्लियर हो जाए। ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है वो बताइए। म्यूचुअल लव, एट ऑफ कप्स क्यों है, स्पेल बाउंड, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, मिररिंग, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, लॉन्गिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, अपॉलजी, जजमेंट क्यों है, कॉम्प्लिकेटेड, और बॉटम ऑफ द डेक में डिवाइन मेल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इस पर्सन ने पास्ट में अपने डिसीजंस लिए, मे बी अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, या किसी भी XYZ चीज़ के लिए। ठीक है, इन्होंने अपना, क्या कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से निभाई। ठीक है, स्पेशली अपने फैमिली के टूवर्ड्स आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको छोड़ दिया फॉर देयर फैमिली, क्योंकि सिचुएशंस उनको लगा कि फेवर में नहीं है, फैमिली को चुनना ही पड़ेगा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर कर दिया। बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्यार हमारे बीच फिर भी है, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सो दे आर एक्सेप्टिंग कि प्यार जो है आप दोनों के बीच में वो म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही आपसे प्यार करते हैं या आप ही उनसे प्यार करते हो। और ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है अब, जब उन्होंने अपने फैमिली के प्रेशर में आके डिसीजंस ले लिए या जो भी कर लिया, उसके बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि नहीं यार, प्यार तो दोनों तरफ से है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि मे बी तब उन्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो, वो उतना प्यार आपसे नहीं करते। मे बी उन्होंने कुछ डिसीजंस तब ले लिए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं भी प्यार करता हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये बहुत हैवी हार्ट से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन काट रहे हैं आपके बिना। और लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका कोई जादू चल गया है इस पर्सन पे, या आपने कोई जादू कर दिया है।
कि उनके कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे, वो आपको अपने दिल से पूरी तरह से 100% मिटा ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग, ओके, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लगता है कि वो आप पे स्टक हो चुकी है, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि जितना प्यार ये आपके लिए करते हैं, जितनी फीलिंग्स इनकी स्ट्रॉन्ग आपके लिए है, जितना प्यार ये आपसे करते हैं ना, ये आप भी उतना ही प्यार इनसे करते हो दोनों। मैं बोल रही हूँ ना कि ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से प्यार करते हो, और ये चीज़ उनको भी समझ आ रही है। ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे कि फीलिंग्स दोनों की बहुत रियल है, बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। दोनों एक दूसरे की फ़िक्र भी करते हो, ठीक है। देखिए, ब्रेकअप अब हो चुका, ठीक है, सेपरेशन में हो आप दोनों, या बात नहीं करते हो, या बहुत कम बातें होती है, जो भी है सिचुएशन, या थर्ड पार्टी है, जो भी है, आपके सिचुएशन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनरल अगर बोलूँ तो दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। उन्हें जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से वो आपको याद कर रहे हैं, तब से वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तब से वो आपके लिए क्रेविंग उनकी बढ़ रही है। उनको बहुत ज़्यादा ओढ़ लगी है आपकी तरफ आने की, और चीज़ों कब ठीक होगी ऐसा कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार मुझसे रहा नहीं जा रहा, ओके। देखो, अभी आप में से कुछ लोग के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि रहा नहीं जा रहा है तो कौन बोल रहा है उनको रहने के लिए, आ जाए बात कर ले। बट होता है यार, कभी ईगो बीच में आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है, ठीक है। सो मुझे लगता है पर्सन ने अगर पास में आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको छोड़ दिया था, आपको इग्नोर किया था, ओके, सेल्फिश बिहेव किया था, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि सोच तो उस बारे में रहे हैं। माफ़ी मांगने के बारे में सोचा जा रहा है, जब सोचना ही शुरू हो चुका है तो एक्शन में भी वो चीज़ आ जाएगी बहुत जल्द, ओके। एंड देखिए क्या है ना कि इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है। अब इतना उठकर आ जाएंगे और कुछ बोल देंगे, ऐसा सिचुएशन अब रहा नहीं है। चीज़ों को ठीक करने के लिए उनको बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इस तरह से बोल दी है कुछ चीज़ें, या अपना डिसीजन इस तरह से आपको सुना दिया है ना, कि अब इन पे ट्रस्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सिचुएशंस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अब बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, ठीक है। बट हाँ, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड वो आपके दी ओनली बनना चाहते हैं, ओके। मतलब वो आपके ओनली मैन, ओनली विमेन बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन कोई और हो। दे डोंट वॉन्ट टू सी यू मैरिड विद समवन एल्स, ठीक है। वो अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है, उन्हें क्या जानना समझना ज़रूरी है। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या जानना समझना ज़रूरी है, हमारे व्यूअर को क्या जानना है, क्या समझना है अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ। आप कहीं ना कहीं डर में जी रहे हो। ये डर देखो अलग अलग हो सकते हैं। या तो आप डर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, ये पर्सन का मन मेरे लिए बदल चुका है, अब मेरे हक़ में कोई चीज़ें नहीं होने वाली है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है चीज़ें। यहाँ पे 8 नंबर है, हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर सिग्निफिकेंट हो, या अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, आप डर में जी रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो कहीं आपका डर वो मिरर ना कर ले, ठीक है। तो आपको सोच समझ के फील करना है जो भी आप सोच रहे हो या फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना फाइनेंसेस, करियर, पैसा, किसी किसी के लिए ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। या अगर आपके जो पार्टनर है उनका करियर या फाइनेंसेस किसी तरह से अफेक्ट कर रहा था आपके रिश्ते को, तो वो ठीक होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आपके करियर और फाइनेंसेस अफेक्ट कर रहे थे रिश्ते को, तो आपका कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट, सफरिंग एंड साइलेंस। आप कहीं ना कहीं अपना दुख बता नहीं पा रहे हो, आप चुप हो। नंबर 5 है यहाँ पे, तो मई मंथ या नंबर 5 आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 9 है, सितंबर या 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, बहुत कुछ सह रहे हो अकेले में, आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, ना इस पर्सन से बोल पा रहे हो, ना किसी और से बोल पा रहे हो। तो आप अपनी एक जंग लड़ रहे हो कहीं ना कहीं, फिर भी आप डटे हुए हो, फिर भी आपने इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है, ओके, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग।
इतनी बुरी सिचुएशन में भी चीज़ों में डटे रहना इज़ वेरी वेरी, आजकल ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लोग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए छोड़ देते हैं, लेकिन आप इतना सह रहे हो, इतना ट्रैप्ड फील कर रहे हो, फिर भी आप डटे हुए हो, विच इज़ कमेंडेबल। सो या दैट वाज इट। अब हम थोड़े से हैंड रिटन लव मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव ही मैसेज आएगा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी भी बातें आ सकती है जो आपको पसंद ना आए, तो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहा है, वो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। मन करता है अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है, तो ये पर्सन बहुत चाहते हैं, बहुत इनकी इच्छा होती है कि ये आपसे बात कर ले, लेकिन डरते हैं। नार्सिसिस्टिक, तो हो सकता है कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ रखते हैं। जब से तुमसे बिछड़ा हो सब बिखर रहा है। देखो, जब से वो आपसे दूर हुए हैं तब से उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हो सकता है उनका करियर भी अफेक्ट हुआ, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया या दूर कर दिया वही चीज़ उनकी और ज़्यादा ख़राब हुई है। गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस, हो सकता है इनको अपना कुछ कार्मा फेस करना था, कर्मा, ठीक है, जो कि वो कर रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। सी, वो बोल रहे हैं कि तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। तुमने कभी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया आज तक। एंड लास्ट है, बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। तो जो भी दूरियां है, डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो उनसे सहा नहीं जा रहा है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी ये रीडिंग, कौन सी बात ज़्यादा रेजोनेट की है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि यूनिवर्स आपके रिश्ते को हील करे, डिवाइन आप दोनों को करीब लाए और सब कुछ ठीक हो जाए। सो मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।